हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है आपका शैडोज एंड एक्लिप्स। ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इसमें आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद शेडोज कैसे आपके फॉर्म होते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। फिर सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पर फिर से एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ इज योर शेडो इन मॉर्निंग टाइम? सुबह के टाइम पे आपका शेडो कैसा होता है? लॉन्ग, शॉर्ट या स्मॉल, कैसा होता है? तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का आंसर हमें आगे के चैप्टर में मिलेगा। चलिए, we see so many things around us every day. From the moment we wake up in the morning, we are able to see the things because light that falls on this object bounces off and travels through space to reach our eyes. अच्छा, जैसे ही हम लोग सुबह अपनी आंख खोलते हैं, हम उठते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें होते हुए देखते हैं। बट वो सब हमें दिखता कैसे? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे सामने ये स्क्रीन है, मैं तो ये आपको देख के पढ़ा रही हूँ, बट मैं पढ़ा कैसे रही हूँ? क्योंकि मुझे लाइट मिल रही है। ठीक है। अब अगर यहीं पे अंधेरा हो जाए, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो इस पर लाइट जब फॉल हो रही है तो ये मुझे दिख रहा है, अच्छा ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे ये पिक्चर्स है। ठीक है। तो इस पर लाइट जब गिरती है तब हमें वो सारी चीजें दिखती हैं। ओके, चलिए। Now look at the pictures and tick the things which do not give the light. अच्छा, अब आपको ये जितने भी यहाँ पर फिगर्स दिख रहे हैं, इस पे आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लाइट देता है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं। कैंडल्स, कैंडल्स हमें रोशनी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो चलो टिक कर दो इसको। ठीक है। कैंडल्स हमें क्या करते हैं? हमें रोशनी देते हैं। ठीक है। पेंसिल, पेंसिल देता है? बिल्कुल नहीं। तो इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये है आपका टेबल लैंप। टेबल लैंप हमें रोशनी देता है? बिल्कुल देता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। चलिए इसको टिक कर दिया। फिर नाउ दिस इज फायर, आग। आग जब लगती है तो कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, तो डेफिनेटली इससे भी हमें लाइट मिलता है। चलो, फिर आया बुक्स। क्या बुक्स से हमें लाइट मिलता है? नहीं, छोड़ दो इसको। ये है ट्रीज, बिल्कुल नहीं। ये आपका ट्यूब लाइट है, बिल्कुल मिलता है रोशनी इससे। दिस इज टॉर्च, रोशनी मिलता है। ये रोटेटिंग चेयर है, इससे मिलता है? नहीं। फिर ये है सन। ओके, ये तो सारे सोर्सेस के फादर हैं। ठीक है। तो सन क्या है? सन से ही हमें हमारी रोशनी मिलती है। चलिए, now my dear students, I already told you about two new words, luminous and non-luminous. Now what is the meaning of luminous and non-luminous? Let's have a look. Luminous means things which produce the light are called luminous objects. For example, torch, tube light, fire, sun, stars and electric bulbs. अब luminous का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, luminous object वो होता है जो खुद से रोशनी प्रोड्यूस करता है, जिसे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है रोशनी के लिए। कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? सन। ठीक है। सन के पास अपनी रोशनी है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो ल्यूमिनस का मतलब वो होता है जो खुद से अपनी एनर्जी, खुद से अपनी रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ट्यूबलाइट, सन, स्टार्स एक्सेट्रा। While objects which do not produce the light are called non-luminous. वहीं दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते लाइट को, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। देखो, ल्यूमिनस का क्या मतलब है? जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स है आपका वुड, स्टोन, चेयर, ट्री एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारा क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। चलो, तो ये तो था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये क्या होता है देखते हैं।
Non-luminous object can be only seen when the light falls on them and bounces off their surface to reach our eyes. This bouncing off light is called reflection. अच्छा, अब देखो रिफ्लेक्शन कहां से आता है. देखिए, जितनी भी ल्यूमिनस थिंग्स हैं वो खुद से रोशनी प्रोड्यूस कर सकती हैं. ऑन द अदर हैंड साइड नॉन ल्यूमिनस कांट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमें तभी दिखते हैं. जैसे कौन कौन से हैं आपके, अब देख सकते हो नॉन ल्यूमिनस आपके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हुए. ये लीफ है, लीफ का अपना क्या कुछ होता है रोशनी, बिल्कुल नहीं है. फिर ये आपका क्यूब्स हो गए. अब एक बात बताओ, ये अर्थ है, ये मून है आपका, अब क्या होता है, इन लोग की तो अपनी कोई रोशनी नहीं है बट ये हमें दिखते हैं. ठीक है, अब ये पत्ती मुझे दिख रही है, सी आई कैन सी दिस शेप्ड लीफ, मुझे ये दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? क्योंकि जब इस पर रोशनी पड़ती है सूरज की किसी भी टाइप की, जब इस पर रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. जैसे इस पर ये रोशनी गिरी, इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से आके ये यहां चली गई. तो ये जो चीज रिफ्लेक्ट हुई है इसी के थ्रू हमें इसका शेप दिखता है. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो गया वापस लाइट का, उसी को कहा जाता है आपका रिफ्लेक्शन. ठीक है, मतलब ये जो लाइट वापस चला गया, वो लाइट जाते हुए हमें दिखा गया कि ओके फाइन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाउ लाइट ट्रेवल्स. अब लाइट ट्रेवल कैसे करता है? लाइट भी ट्रेवल करता है. यस, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज. लाइट ट्रेवल करता है रेस के फॉर्म में. ठीक है, अभी मैंने कहा कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी पड़ती है या उनकी अपनी खुद की रोशनी होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमें दिख कैसे रही है? क्योंकि लाइट भी हमेशा रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है. इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल थ्रू. इट कैन इवन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. एंड यू नो व्हाट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. ठीक है, लाइट नेचुरल कैरियर है. ठीक है, लाइट नेचुरल ट्रैवलर है, उसे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. इवन अगर ये एक छोटा सा होल है, ये इसमें भी लाइट ट्रैवल कर जाएगा. ठीक है, चलिए अब ये देखो, पासेज ऑफ लाइट थ्रू ऑब्जेक्ट्स. अब लाइट किस किस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर सकते हैं, आइए देखते हैं. लाइट कैन पास थ्रू अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक ग्लास एंड वाटर. लाइट कंप्लीटली पास कर जाता है दो ऑब्जेक्ट से, एक ग्रास और एक वाटर से. ठीक है, लाइट आपके ग्रास और वाटर से पास कर सकते हैं. सब्सटेंसेस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 नए वर्ड्स मिलेंगे. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू 100% लाइट ट्रेवल कर जाती है. ठीक है, वो सब्सटेंस जो लाइट को अलाउ करता है ट्रेवल करने के लिए. ठीक है, वो सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट 100% ट्रेवल कर जाता है वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. लाइट कैन नॉट पास थ्रू सब सब्सटेंसेस लाइक वुड, स्टोन एंड मेटल. ठीक है, अच्छा, बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे लाइट पास कर ही नहीं सकता है, जैसे वुड, स्टोन और मेटल. ये सब क्या होता है? हैवी मेटल्स होते हैं. ठीक है, हैवी मटेरियल्स होते हैं. अब एक बात बताओ, लकड़ी है, ठीक है, क्या लकड़ी से लाइट पास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता. ठीक है, बट वहीं आपका पानी से लाइट ट्रेवल कर सकता है, पानी से लाइट आपका पास कर सकता है. सो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का मतलब होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है पूरा का पूरा. ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू लाइट कैन नॉट पास टू सब्सटेंस, हाँ, ये ओपेक कहलाते हैं. अच्छा देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके थ्रू पूरा का पूरा लाइट आपका ट्रेवल कर गया. ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट आता है ओपेक सब्सटेंस का. ओपेक का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जहां से लाइट आपकी 1% भी ट्रेवल नहीं कर सकती. और वो कौन कौन से होते हैं? स्टोन हो गया आपका, आपके मेटल्स हो गए, आपका वुड हो गया. ठीक है, इन सब से लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकता है. फिर एक तीसरा भी टर्म आता है जिसका नाम है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. अब ये क्या होता है? Some substances allow only a little light to pass through them. Such substances are called translucent substance. अच्छा, एक हो गया जिसमें से लाइट 100% ट्रेवल कर गई, एक हुआ जिसमें से लाइट बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकता. बट
100% कंप्लीट और 100% इनकम्प्लीट, इन दोनों के बीच में एक स्टेज आता है जहां से लाइट थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता है। तो जहां से लाइट थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ओके, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? हैव अ लुक। थिन पेपर, डार्क ग्लासेस, वाटर विद अ पार्टिकल ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे आपके ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट तीन तरीके से ट्रेवल करता है। पहला ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू 100% लाइट ट्रेवल कर जाता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेक, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर पाता। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ट्रांसलूसेंट का। ट्रांसलूसेंट का मतलब है लाइट 50-50 ट्रेवल करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर आपके पास एग्जांपल्स हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है ग्लास, लाइट पूरा 100% आपका ट्रेवल कर गया। फिर आया ओपेक, यहां से 100% आपका लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर आता है ट्रांसलूसेंट ग्लासेस, यहां पे 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स थे ट्रांसपेरेंट के, ट्रांसलूसेंट के। ठीक है, फिर आया आपका एग्जांपल ओपेक का। ठीक है, चलिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लाइट हमेशा एक लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। When you switch on a torch in darkness, the light appears to travel straight ahead. अच्छा, यहाँ फिगर में देखिए, ये पूरा का पूरा डार्क है। ठीक है, इस डार्क में टॉर्च आपने जलाया, आपको जब ये रोशनी मिली तो आपने क्या देखा कि ये एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये इधर या इधर नहीं जा रही है, ये सीधा ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये सीधा क्यों ट्रेवल कर रही है? क्योंकि लाइट का ट्रैवलिंग मोड ही ये है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है। ठीक है, चलिए, similarly when sunlight filters through a small hole into a dark room, it appears in a straight line. We can verify the straight line motion with the help of an activity. अच्छा, similarly अगर एक छोटा सा होल है, ठीक है, इसमें भी लाइट आपका ट्रेवल बिल्कुल स्ट्रेट करेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, अभी जो भी बातें मैंने बोली है ये हम एक एक्सपेरिमेंट से साबित कर सकते हैं। लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं। ठीक है, उन तीनों कार्डबोर्ड को आपको बीच में से होल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, पर याद रखिएगा तीनों कार्डबोर्ड ए, बी और सी, तीनों का होल एकदम सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद कार्डबोर्ड को फिक्स कर दीजिए टेबल के ऊपर, जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, फिर एंड में एक कैंडल यहाँ पे जला दीजिए। फिर आप दूसरे साइड से जब आप देखेंगे, जैसे आप यहां से ये देखेंगे, तो ये आपको पूरा एक स्ट्रेट लाइन में ये लाइट ट्रेवल करते हुए दिखेगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, तीनों कार्डबोर्ड को बीच में से होल करना है बिल्कुल इक्वल, और इनको एक जगह पे रख देना है, 3 अलग अलग जगहों पे। ठीक है, और जहां होल के जस्ट एकदम सामने आपको कैंडल जलाना है। ठीक है, और एक तरफ कैंडल आप रखोगे, दूसरी तरफ आप उसे देखोगे, तो जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये लाइट जो एकदम स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइट का जो ट्रेवल होता है, लाइट का ट्रेवल करने का हमारा पाथ ही स्ट्रेट है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, अच्छा, अभी तो हमने लाइट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारे शेडोज की। चलिए देखते हैं। बाय नाउ यू नो, अच्छा, अभी तक आप लोग को ये पता चल चुका है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट से ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, इन सबसे लाइट आपकी ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो when light is stopped by an opaque object, a dark area shadow is formed. अच्छा, अब जब लाइट आपकी ट्रेवल नहीं कर पाती है ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो ओपेक ऑब्जेक्ट आपका एक डार्क कलर का फीचर प्रोड्यूस करता है, उसी को कहा जाता है शेडो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये एक ओपेक का काम करती है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी को क्रॉस करके लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे खड़ी हूं और सन रेस पीछे मेरे हैं, तो मेरे सामने एक ब्लैक कलर का एक डार्क शेडो बनेगा, एक मतलब एक कोई फीचर बन जाएगा, उसी को कहा जाता है शेडो। ठीक है, चलिए, शेडो के लिए, शेडो की क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेट्स हैव अ लुक।
3 चीजें आपको चाहिए शेडो बनाने के लिए। पहला है लाइट का सोर्स। ऐसा नहीं है कि शेडो आपका रेनी सीजन में भी बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। शेडो बनाने के लिए आपको सन का होना 100% कंपलसरी है। नो सन नो शेडो, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए जो लाइट को 100% पास होने से रोक दे। एन ओपेक स्क्रीन और सरफेस वेयर द शेडो इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसके अलावा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए आपको शेडो बनाने के लिए, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपको लाइट को ट्रेवल करने से रोके, तो दूसरा भी ओपेक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए जहां पे ये शेडो बने। जस्ट लाइक अगर ये बॉय की बॉडी एक ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती है, उसी तरीके से ये सरफेस भी काम कर रहा है ओपेक ऑब्जेक्ट का ही, ठीक है। तो यानी शेडो फॉर्म करने के लिए हमें दोनों जगह पे ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे शेडो के बारे में, ठीक है। तो शेडो क्या होता है, चलिए देखते हैं। बाय नाउ यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हम लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो हमें एक चीज एकदम क्लियर हो गई है कि जो लाइट का मूवमेंट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आप ये जान चुके हो कि जो लाइट के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। चाहे एक छोटा सा होल हो चाहे एक बड़ा होल हो, ठीक है, दोनों में जो लाइट की ट्रैवलिंग होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन शेडो क्या होता है, देखिए शेडो के लिए हमारी एक कंडीशन होती है, ठीक है। और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है शेडो फॉर्म करने के लिए, देख लेते हैं। एक तो लाइट का सोर्स होना चाहिए। शेडो आपका तभी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों जब आपके पास लाइट का सोर्स होगा। शेडो कभी भी आपको रेनी सीजन में जब बारिश हो रही है या धूप नहीं है आपको तब नहीं दिखेंगे, ठीक है। यू ऑलवेज नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू कास्ट अ शेडो, ओके। दूसरा क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी से लाइट पास नहीं कर सकती है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट, देन सेकंड ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर टू फॉर्म अ शैडो। फिर एन ओपेक स्क्रीन और सरफेस वेयर द शैडो इज टू बी फॉर्म्ड। अच्छा, हमारे पास लाइट का सोर्स भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, पर बनेगा कहाँ शैडो, उसके लिए हमें एक सरफेस की जरूरत है। ये देखिए, हमें उसके लिए ये जो सरफेस है इस सरफेस की जरूरत है। यहां पर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही हैं। कैसे, ये आपका लाइट है, ठीक है, ये आपका लाइट है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, ये आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों चीजें आपकी यहां पे पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो अब चलो, शैडो तो बन गया, लेकिन शैडो का पोजीशन क्या होगा, मींस वो किस पोजीशन में आपकी शैडो बन रही है, चलो देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शैडो इन द डायग्राम। अब इस डायग्राम में माय डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए कि शैडो कहां बन रहा है, ठीक है। देखिए शैडो कहां बन रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। शैडो हमेशा जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे यू कैन सी हेयर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो बच्चा खड़ा है, ठीक है, लाइट उसको यहां से पड़ रही है, ठीक है, बट शेडो कहां बन रहा है, शेडो इसके जस्ट अपोजिट साइड में बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे खड़ा है तो शेडो इस एरिया में बन गया, नहीं, शेडो कहां बना है, दिस एरिया में, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलवेज हैव टू टेक अ नोट फॉर दिस थिंग दैट शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडो हमेशा आपके सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि जहां पे आप खड़े हो, ठीक है, लाइट का सोर्स वहीं पे है तो शेडो भी वहीं बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है। चलो अब तो बात हो गई कि शेडो की पोजीशन क्या थी,
ठीक है, पता चल गई आपको कि वो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। जैसे सोर्स ऑफ लाइट अगर आपका राइट डायरेक्शन में, तो शैडो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं शेप क्या होगा, शैडो का शेप क्या होगा, देख लेते हैं। द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स द एंगल इन विच लाइट फॉल्स ऑन इट। अच्छा, दो कंडीशंस होती हैं शैडो के शेप की। पहला क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कितने एंगल पे लाइट गिर रहा है। पहला क्या है, पहला जो शेप ऑफ शैडो है वो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री के एंगल पे आपका लाइट फॉल कर रहा है, लाइट पड़ रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। या फिर दूसरा, द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट ब्लोज द पाथ ऑफ। देखो, दो कंडीशंस होती हैं शैडो के शेप की। पहला, किसी ऑब्जेक्ट पे कितने डिग्री के एंगल पे लाइट फॉल हो रहा है। या फिर दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ये बॉल है, ठीक है। पहला तो ये होगा कि कितने डिग्री के एंगल पर इस पर लाइट गिर रही है, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइट के किस पाथ पर है। मतलब, रुको एक मिनट, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से आपको। देखो, इसमें दो कंडीशंस है, ठीक है, किसी भी शैडो के शेप के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर किस डिग्री पे लाइट फॉल हो रहा है, यहां से हो रहा है, या यहां से हो रहा है, या यहां से हो रहा है, या यहां से हो रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये है कि किस एंगल पे वहां पे लाइट फॉल हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जहां से लाइट जा रहा है, उस लाइट के पाथ में वो कहां पर आता है। जैसे यहां पर ये देखिए, ये टॉर्च है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक टॉर्च है और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक मिरर है जिस पर आपका उसका शैडो बनेगा। ठीक है, मिरर नहीं है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है जहां पे इसकी शैडो फॉर्म होगी। अब देखिए, जब टॉर्च एकदम स्ट्रेट है, तो आपका जो टॉर्च अगर स्ट्रेट लाइट है, टॉर्च से आपको लाइट मिल रही है, लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो वहीं पर आपका ये ऑब्जेक्ट भी एकदम बीचों बीच रखा हुआ है, देखो, ठीक है, तो इसका शैडो भी एकदम सामने बनेगा। ठीक है, पर वहीं पे अगर लाइट थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ रहा है, पहले तो ये था पर अब लाइट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो शैडो फॉर्म होगा वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि अगर वो एकदम टिल्ट हो गया, ठीक है, अगर लाइट का सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, तो इसकी शैडो भी एकदम ऐसे बनेगी। ठीक है, समझ में आया कौन सी दो कंडीशंस होती है शैडो बनने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका शैडो का साइज। शैडो का क्या साइज होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। The size of the shadow is long when the light sources is placed along the length of an object and is short the light source is placed along with the width of an object। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना आपका लेंथ और विड्थ का बात होता है। देखो, शैडो की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है लेंथ और विड्थ पे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो, जो शैडो होता है वो लंबा, ठीक है, जो शैडो है वो लंबा तब होगा जब सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। इस पिक्चर में आपकी शैडो लंबी है, बट इस पिक्चर में शैडो आपकी छोटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेंथ और विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला, आपका शैडो तब लंबा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट का जो सोर्स है, मतलब लाइट हमें जहां से मिल रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के लेंथ पर बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं और रोशनी भी, मतलब सोर्स ऑफ लाइट भी आपका यहीं से आ रही है, तो आपका जो शैडो होगा वो लॉन्ग होगा। ठीक है, चलो मैं इसको फिर से समझाती हूँ इसका क्या मतलब है, और देख लेते हैं। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका पहला जो शैडो है वो लॉन्ग बनेगा, लंबा तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में एकदम सीधा खड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो, और इसके जस्ट पीछे आपकी लाइट की सोर्स है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट खड़ा है और इसके पीछे से लाइट आ रही है, तो इसका जो शैडो फॉर्म होगा, ये शैडो लंबा बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, एंड इट इज शॉर्ट, द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग द विथ, ठीक है। अब देखो, अब ये छोटा कब शैडो बनेगा इसका, और देखते हैं, इसकी छोटी शैडो तब बनेगी जब the light and it is short, the light source is placed along the width of an object. अब देखो, इस पिक्चर को देखते हैं, इसमें क्या होता है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो शैडो है वो शॉर्ट है। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, कितना चौड़ा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूं, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूं, ठीक है, और मेरे पीछे सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो मेरी शैडो बनेगी ना वो लंबी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं और सोर्स ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, तो जो मेरी शैडो बनेगी वो छोटी बनेगी। समझ में आया डिफरेंस क्या है। देखो, मैं फिर से आपको समझाती हूं, अगर आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल, ठीक है, अगर आप स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हो और सोर्स ऑफ लाइट भी जहां आप खड़े हो उसके एग्जैक्टली पीछे है, अगल बगल दाएं बाएं कहीं नहीं, जहां आप खड़े हो उसके जस्ट पीछे खड़ी है, जहां आप खड़े हो उसके जस्ट पीछे आपका सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो आपकी शैडो बनेगी वो लंबी बनेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, जब मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, ठीक है, मैंने अपनी डायरेक्शन, अपनी पोजीशन मैंने चेंज कर ली, ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट वहीं पे है जहां पहले थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो अब जो मेरी शैडो बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। You must have seen that the length of your shadow on the ground keeps changing at the different time of the day. Or my dear students, you always notice that whenever days are changed, okay, means whenever the time is changing in a day, your shadow is also constantly changing. ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी शैडो का शेप भी चेंज होता रहता है। In the morning and evening, the sun is positioned quite low in the sky and your shadow is long. देखो, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ठीक है, सुबह और शाम जो सन की पोजीशन होती है वो थोड़ी सी लो होती है, इसीलिए जो हमारी शैडो बनती है वो लंबी लंबी शैडोज बनती हैं हमारी। लेकिन जब वही सन दोपहर के टाइम पे हमारे सर के एकदम ऊपर होता है, मतलब मैं जहां खड़ी हूं दोपहर के टाइम पे सूरज भी मेरे सर पे ही एकदम है, तब जो मेरी शैडो बनेगी वो बनेगी स्मॉल, ठीक है। देखो, इस पैराग्राफ में ये आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टाइम चेंज होता है आपका शैडो फॉर्मेशन भी चेंज होता है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूरज का जब पोजीशन थोड़ा सा लो रहता है, ठीक है, उस वक्त आपकी शैडो लंबी बनती है। बट ऑन द अदर हैंड साइड एट द आफ्टरनून टाइम, जब सन आपके एकदम टॉप ऑफ द हेड होता है, ठीक है, उस वक्त आपकी जो शैडो बनती है वो छोटी बनती है, ठीक है, समझ गए। चलो चलो आ जाओ देखते हैं। ओके, द साइज ऑफ द शैडो डिक्रीजेस, the size of the shadow decreases when the object is moved towards the screen. अच्छा, शैडो की जो साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कब कम होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर शैडो, जिसका शैडो बन रहा है वो धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ जाता रहता है, ठीक है, मतलब जहां पे उसकी शैडो बन रही है, ठीक है। The size of the shadow increases when the object is moved towards the light source. ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ शैडो की जो साइज होती है वो इंक्रीज होने लगती है, कब बढ़ती है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट सोर्स के डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो शैडो की जो साइज होती है वो घटती है। कब घटती है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपका ऑब्जेक्ट जिसका शैडो बन रहा है जब वो स्क्रीन की तरफ जाता है, ठीक है। स्क्रीन यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्क्रीन सरफेस हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड साइड शैडो की साइज इंक्रीज हो जाती है जब ऑब्जेक्ट आपका लाइट की सोर्स की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब देखिए, मैं फिर से समझाती हूं इसको।
देखो, जो आपकी शेडो होती है उसकी साइज घटती है, ठीक है। आपके शेडो की जो साइज है वो घटती कब है, जब आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन की तरफ जाता है, ठीक है। शेडो की साइज घटती है जब आपका ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन की तरफ जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ शेडो का साइज बढ़ता है जब आपका ऑब्जेक्ट जहां से उसको लाइट मिल रही है उसकी तरफ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, जो शेडो है उसकी साइज घटती है जब ऑब्जेक्ट जाता है स्क्रीन की तरफ, ठीक है, तो उसकी शेडो घट जाएगी। पर वहीं ऑन द अदर हैंड साइड जब आपका ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जाएगा तो शेडो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो, a shadow usually has two parts, an area of complete darkness at the center known as umbra, ठीक है, and the area of partial darkness at the edges known as penumbra। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, शेडो का हमेशा दो पार्ट होता है, ठीक है। शेडो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला है अम्ब्रा, दूसरा है पेनम्ब्रा। अब ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है देखते हैं। जो अम्ब्रा होता है ये आपका कंप्लीट डार्क एरिया है, ठीक है। अब देखो इस फिगर में आप देख सकते हो, ये कैंडल है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, शेडो फॉर्म हो रहा है। ये वाला जो कंप्लीट डार्क एरिया है, ठीक है, बिल्कुल डार्क है, यहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है, तो इस कंप्लीट डार्क एरिया को कहा जाता है अम्ब्रा, ठीक है। और जहां पे थोड़ी बहुत रोशनी रहती है, पूरी तरीके से रोशनी नहीं और ना ही पूरे तरीके से डार्कनेस, थोड़ी बहुत जहां पे जिस एरिया में रोशनी रहती है उस एरिया को कहा जाता है पेनम्ब्रा, ठीक है। हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, शेडो के दो पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा का मतलब होता है जो कंप्लीट डार्क है सेंटर में, लेकिन हाँ एक और चीज, ये सेंटर में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आप पेनम्ब्रा को एजेस पे बोल दोगे कहीं पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। शेडो का जो सेंटर वाला पार्ट है जहां पे हमेशा डार्कनेस रहता है उस एरिया को हम अम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड साइड पेनम्ब्रा का मतलब होता है जहां पे थोड़ा बहुत आपको रोशनी मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। The umbra receives no light from the source while penumbra receives only some light from the sources। अब आपको ये क्लियर हो चुका है, अम्ब्रा हमेशा डार्कनेस में रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुंचती है। पेनम्ब्रा में थोड़ी बहुत रोशनी रहती है क्योंकि यहाँ पे रोशनी का सोर्स थोड़ा बहुत है। A large source of light forms a shadow with an umbra and penumbra। अच्छा, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा कैसे बनते हैं, जब आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक सन, ठीक है। अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म्स ओनली अम्ब्रा, ठीक है। लेकिन अगर सन आपके पास है, सन से आपको रोशनी मिल रही है, तो वहां पे आपकी जो शेडो होगी उसमें अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैंडल है या एक छोटा सा बल्ब है, तो उस टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, वो होगी अम्ब्रा, ठीक है। मीन्स अगर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है तो आपका पेनम्ब्रा और अम्ब्रा दोनों मिलेंगे, लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट एक कैंडल है या एक छोटा सा बल्ब है देन यू ओनली गेट पेनम्ब्रा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम शेडो के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इक्लिप्स के बारे में। इक्लिप्स क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्रहण सुना होगा, जब नहीं होता है कि आज सूरज पे ग्रहण लग रहा है, आज चांद पे ग्रहण लग रहा है, ठीक है। सो द टर्म फॉर ग्रहण इन इंग्लिश इज इक्लिप्स। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्लिप्स। An eclipse is an astronomical event that occurs when an astronomical object is temporarily obscured, either by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer। अच्छा, इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्स आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। Now what is the meaning of astronomical event? The meaning of astronomical event is, my dear students, ये हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और ये दो वजहों से होते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट पे जो इक्लिप्स फॉर्म करने वाला है उस ऑब्जेक्ट पे किसी और ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ गई है, या फिर वो ऑब्जेक्ट किसी दो चीजों के बीच में से गया है, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशंस में इक्लिप्स फॉर्म होती हैं। मतलब
आपका इक्लिप्स का फॉर्म होगा, सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक शेडो पड़ गई किसी और ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तब आपका इक्लिप्स फॉर्म होगा। या फिर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में से एक ये थर्ड ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है, तब इस केस में भी इक्लिप्स फॉर्म होगा, यहां पे भी इक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। आओ चलो देखते हैं कैसे कैसे इक्लिप्स फॉर्म होते हैं, लेट्स सी। पहला जो आपका इक्लिप्स होता है वो आपका सोलर इक्लिप्स है, फिर आपका लूनर इक्लिप्स है। सोलर नाम से ही कंफर्म है, सन इक्लिप्स। चलो देखते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, एज यू ऑल नो सोलर मीन्स the energy which is related with sun. A solar eclipse occurs when the moon passes in front of the sun as seen from the earth. अच्छा, सोलर इक्लिप्स का फॉर्म होता है। सोलर इक्लिप्स आपका मतलब सूरज पे ग्रहण तब लगता है जब आपका मून जो है वो सन के सामने से पास करता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये आपका सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये सन, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, ठीक है, दिस वन इज योर मून। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, सन के सामने से जब ये मून पास करता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, जब सन के सामने से ये मून पास कर रहा है और इसका पासिंग हम अपने अर्थ से देख सकते हैं, ठीक है, जब सन के सामने से ये मून पास कर रहा है हम अपने अर्थ से इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। द टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स इवेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द इवेंट। अच्छा, किस टाइप का सोलर इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, ये इक्लिप्स कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, सोलर इक्लिप्स कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये आपका डिपेंड करता है कि मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है जब सोलर इक्लिप्स फॉर्म हो रहा है तो, ठीक है। चलो, when the sun is completely blocked by the moon it is called total eclipse। अच्छा, just give me a moment। सी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि किस टाइप का सोलर इक्लिप्स है, वो डिपेंड करता है आपका कि मून और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। अब देख सकते हो द टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स इवेंट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, कि मतलब सोलर इक्लिप्स किस टाइप का है वो आपका डिपेंड करता है कि मून कितना दूर है आपके अर्थ से, ठीक है। तो देखो, जब सन when the sun is completely blocked by the moon it is called total eclipse। अब ये टोटल इक्लिप्स क्या होता है, देखो टोटल इक्लिप्स, टोटल का मतलब कंप्लीट, पूरा। टोटल इक्लिप्स क्या होता है, when the sun is completely blocked by the moon, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपका सन है यहाँ पर और इसके आगे यहाँ पे मून है, ठीक है, तो ये जो सन है आपका ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया मून से, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका मून से जब ये ब्लॉक हो जाता है उस कंडीशन को हम टोटल इक्लिप्स कहते हैं। A total eclipse under the most favorable circumstances, the total eclipse can be viewed last for 7 minutes 31 seconds, ठीक है। अब देखो, जो टोटल इक्लिप्स होता है जहां पे आपका जो सन है वो पूरे के पूरे तरीके से मून से ढक जाता है, ठीक, मतलब मून जो है आपको सन को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है, उस कंडीशन को हम टोटल इक्लिप्स कहते हैं। और टोटल इक्लिप्स का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने देर तक जो सन है आपका ब्लॉक्ड रहता है मून से, वो आपका रहता है 7 मिनट 31 सेकेंड्स तक, ठीक है। चलो, नाउ सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू लूनर इक्लिप्स। अब ये लूनर इक्लिप्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, चांद का एक जो चांद पे ग्रहण लगता है। लूनर इक्लिप्स रिलेटेड टू द मून, लूनर का मतलब है वो मून से रिलेटेड है। लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडो।
अब देखो, लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है जब मून जो है आपका वो अर्थ के शेडो पे पास करता है। सिंस दिस अकर्स ओनली व्हेन द मून इज ऑन द फार साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, लूनर इक्लिप्स ओनली अकर्स व्हेन देयर इज अ फुल मून। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब आपका मून अर्थ से के शेडो पे, मतलब अर्थ का जहां पे शेडो गिरता है हमारे यूनिवर्स में, वहां पे जहां मून पास करता है उस टाइम एक इवेंट होता है, इवेंट अकर होता है हमारे यूनिवर्स में, उस इवेंट को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, और ये तभी होगा, ऐसा नहीं कि लूनर इक्लिप्स का जब मन हुआ हो गया, नहीं, ये कंडीशन में होता है। कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन ये है, मून इज ऑन फार साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, मतलब जो आपका मून है वो आपके अर्थ और आपके सन से दूर रहेगा उस वक्त। ठीक है, देखो लूनर सन, ये देखो सोलर का क्या मतलब है? सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है जब आपका सन मून से कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हाँ, तब हम कहते हैं उसको सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है जब आपका मून अर्थ के शेडो पे पास करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी कंडीशन ये भी है कि मून अर्थ से दूर रहता है, जितना वो दूर रहेगा। ठीक है, वो जितनी दूरी पर रहेगा लूनर इक्लिप्स वो फॉर्म करता है। लूनर इक्लिप्स ओनली अकर्स व्हेन देयर इज अ फुल मून। और एक और कंडीशन है, लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून पर पड़ता है। जैसे चांद के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, आप सब जानते हो, पहले तो आपका चांद इस शेप में रहता है, फिर इस शेप में आता है, तब जाके वो एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स कभी भी इन दोनों पे नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, सी, नॉट फॉर्म। ये दो कंडीशंस जब होंगी, ठीक है, जब ये दो कंडीशंस मून की होंगी, मीन्स अभी फुल मून नहीं है, तो फुल मून नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लूनर इक्लिप्स नहीं फॉर्म होगा। लूनर इक्लिप्स हमेशा और हमेशा फुल मून पर ही बनता है। ठीक है, फुल मून पर ही आपका हमेशा लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। ठीक है, unlike a solar eclipse, an eclipse of the moon can be observed from nearby an entire hemisphere। जिस तरीके से आप सोलर इक्लिप्स देख रहे हो, ठीक है, सोलर इक्लिप्स ऑब्वियस सी बात है दिन में होगा और लूनर इक्लिप्स ऑब्वियसली रात में होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप सोलर इक्लिप्स देख सकते हो उसी तरीके से आप लूनर इक्लिप्स भी देख सकते हो एंटायर हेमिस्फेयर में, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से देखो चाहे सदर्न हेमिस्फेयर से देखो। For this reason, it is much more common to observe a lunar eclipse from a given location। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली आप लूनर इक्लिप्स ही ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि आप चांद को अपने नेकेड आई से देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत कॉमन है कि आप लूनर इक्लिप्स को किसी भी एक जगह, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर लूनर इक्लिप्स होता है रात में तो मैं इसको देख सकती हूँ। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर हम समरी में कन्वर्ट करें, हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, देखते हैं। हमने पढ़ा है एनी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ इट ट्रैवल थ्रू स्पेस टू रीच आवर आईज। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर सन की ये रेस पड़ रही हैं, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर सन की रेस पड़ रही हैं तो वो रेस तुरंत रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ठीक है, तभी हमें वो दिखती हैं। जैसे अभी मुझे ये स्क्रीन दिख रहा है, वो स्क्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर जो लाइट्स पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तभी ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, थिंग्स विच प्रोड्यूस द लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस थिंग। फिर हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ा। ल्यूमिनस का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे टॉर्च है, सन है। और नॉन ल्यूमिनस जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सब्सटेंस कैन बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब जहां से आपकी लाइट पूरी की पूरी 100% पास कर जाती है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है। ओपेक का मतलब है जहां से लाइट 0% पास होती है। मतलब ओपेक का ही हमारी बॉडी है, कोई भी हार्ड सब्सटेंस लाइक वुड हुआ, ठीक है, यहां से लाइट 0% पास होती है। बट यहां पर एक तीसरा भी टर्म आता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जहां से लाइट जो है आपका 50-50 पास करती है। ठीक है, मींस 50% लाइट पास हुई तो 50% लाइट पास नहीं हो पाई। ठीक है,
चलो ठीक है। चलो फिर हमने क्या पढ़ा, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आप लाइट का मूवमेंट देखोगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है, कभी ऐसे ऐसे या कभी ऐसे ऐसे लाइट की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलो चलो फिर हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंस डेट अलाउ ओनली अ लिटिल लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसलूसेंट है वो। फिर हमने ये पढ़ा कि शेडो फॉर्म करने के लिए हमेशा आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आम्रा, हमने शेडो के दो पार्ट्स पढ़े, आम्रा और पेनम्ब्रा। आम्रा क्या होता है, शेडो का वो पार्ट जहां पे कंप्लीट डार्कनेस होता है। ठीक है, शेडो का वो पार्ट जहां पे बिल्कुल अंधेरा है उसे हम आम्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा का मतलब है जहां पे थोड़ी बहुत रोशनी हमें मिलती है। फिर सोलर इक्लिप्स के बारे में हमने पढ़ा। सोलर इक्लिप्स का मतलब वो है जब मून जो है आपका सूरज के सामने से गुजरता है। ठीक है, जब सोलर इक्लिप्स का मतलब, सोलर इक्लिप्स तब फॉर्म होता है जब मून आपका सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरेगा। आप उसको अर्थ से देख सकते हो, अर्थ से मून का डिस्टेंस। ठीक है, लूनर इक्लिप्स कब जाता है, जब आपका मून जो है वो अर्थ के शेडो को क्रॉस करते हुए निकलता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन इसका जरूर से करें आप। ठीक है, और जो ये समिंग अप में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इसको भी जरूर से देखना। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। Okay, so this is all for today's session. I will meet with you in our next class. Till then, take very good care of yourself. Bye.